डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट किया था और आज हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कंप्लीट करने वाले। व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? व्हाट इज एटम? ओल्डर डेफिनेशन क्या कहती है? जब हम किसी मटेरियल को धीरे धीरे काटते जाएं और काटते काटते छोटा करते जाएं, एक अल्टीमेटली ऐसा पार्टिकल मिलेगा तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कहते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन है डेमोक्रिटस बने की, ठीक है। और आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल इज एटम। फुल डेफिनेशन है बेटा, मटेरियल्स इज एटम। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी जो आप बोलते हैं? द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द सिंपलेस्ट particle of matter, simplest particle of matter which is further indivisible as atom। ये भी अभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई है बेटा, इसमें क्या शामिल करना है? सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर फर्दर इंडिविजिबल इज नोन एज एटम। एक लाइन और शामिल कर दो एंड इस तरह से एटम इज द simplest particle of simplest indivisible particle of matter which takes part in chemical reaction, एटम क्या है? मटेरियल का ऐसा पार्टिकल है, प्लस्ड भी है, इंडिविजुअल भी है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। एंड हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस। बेटा ये सबसे रिसेंट डेफिनेशन। एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसका फर्दर फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है और ये जो है केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है तथा ये सिंपलेस्ट है इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम को क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर, इंडिविजुअल पार्टिकल, या फिर एटम इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस। तरह से हम एटम को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए बेटा इसके अंदर होता क्या है, एटम को जो डिफाइन किया है हर एक डेफिनेशन का कुछ एक्सेप्शन मिल जाता है। बताइए इस लास्ट जो थर्ड वाली डेफिनेशन है ऐसा लग रहा है जैसे कि परफेक्ट डेफिनेशन है, फिर भी इसका कोई एक्सेप्शन होगा। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? इनर्ट गैसेज कैन एग्जिस्ट इन द ऑफ एटम्स। इनर्ट गैसेज का एटॉमिक फॉर्म में फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। एक्सेप्शन लिखेंगे बेटा इसके अंदर, एक्सेप्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम के डेफिनेशन का एक्सेप्शन कौन सा है? एटम के डेफिनेशन में हमने क्या बोला? डेफिनेशन क्या बोला है? एटम हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस। कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेज, जिनको आजकल क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेज को आजकल हम बोलते हैं नोवल गैसेज। इनर्ट गैसेज पहले बोला जाता था क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती थी, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कवर कर लिया है कि आज की डेट में क्या बोलते हैं?
नोबल गैसेज उत्कृष्ट गैस हैं। इनर्ट गैसेज कैन एग्जिस्ट इन द फ्री एटॉमिक स्टेट। फ्री एटॉमिक स्टेट, ये पहला क्या है बेटा, इसका एक्सेप्शन हो गया। एग्जाम्पल जो है आप लिखते ही होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रीनॉन, रेडॉन, एटसेट्रा। के आगे जो अभी लास्ट में है अनऑक्टियम, तो इसको बोलते हैं हम अनऑक्टियम। ओजी के नाम से ऑर्गेनेसॉन आजकल सिंबल दिया है, 118 एटॉमिक नंबर पर पाई जाती है। और भी एक और एक्सेप्शन है बेटा, इसका पहला एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन और है, मेटल्स भी हाई टेम्परेचर पर जब वो लिक्विड होंगी और उसके बाद गैस स्टेट में आएंगी, मेटल्स भी गैस स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मेटल्स आल्सो exist in the atomic form at high temperature, उच्च ताप पर धातुएं भी एटॉमिक फॉर्म में परमाणु अवस्था में पाई जाती। बात क्लियर बेटा? दो एक्सेप्शन मिलते हैं, इनको भी नोट कर लेना, याद रखना, क्योंकि हर एक डेफिनेशन, वैसे तो कोशिश करते हैं हम लोग किसी भी चीज की डेफिनेशन परफेक्ट बन जाए, पर होता क्या है, किसी भी हर एक चीज की डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं एटम की। बात किया, एटम सिंपलेस्ट पार्टिकल है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन इस टर्म का कि फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसके दो एक्सेप्शन है, पहला इनर्ट गैसेज और दूसरा मेटल्स इन दी गैसियस फॉर्म, गैसियस स्टेट। हाई टेम्परेचर पर जब मेटल्स होंगे वो गैसियस स्टेट में पाई जाएंगी और उस टाइम इनका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। कौन सी फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या? मॉलिक्यूल क्या है बेटा? एटम के कंबाइन होने से बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज, जानते हैं रिएक्शंस, रिएक्शंस एटम्स का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बोला जाता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। देखिए जो है अपने पास, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है और इसी को हमने हाइड्रोजन से ही जोड़ दिया, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया? H2। आपके मॉलिक्यूल बन, दो एटम से मिलकर बना। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कर दिया, O2, ये भी अपना क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, O3, ओजोन मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस, P4, ये भी फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। आप समझ रहे हैं मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, अलग अलग एटम को कंबाइन कर दो और जिससे बनने वाली एंटिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। देखिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, O, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, CO2, इसी टाइप से अपने पास क्या बेटा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, NO, हाइड्रोजन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, NO2। ये क्या बन गया? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बन गया। क्या बन गया? कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन का एक एटम, दो एटम ऑक्सीजन के, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2। हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, NO।
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन क्या मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस टाइप से ये क्या बन रहे हैं, बाद में जो बन रहे हैं वो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा मॉलिक्यूल्स में। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने हुए हैं। जैसे ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बने तो सेम टाइप के, ऑक्सीजन 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 से बना है सेम टाइप के, कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, अलग अलग टाइप के। तो इनको क्या बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर बेटा। इस तरह से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी के बारे में बात करेंगे। अभी हमने मॉलिक्यूल के बारे में बात किया, उनके एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल्स में टाइप आ गए, कितने टाइप के हो गए मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। अब आता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms present in molecule, present in molecule is known as, number of atoms present in molecule is known as atomicity। अब देखिए बेटा, ये जो एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करती है। मान लो हमने देखा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर H2 लिखा था, हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लिखा था H2, की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, एटॉमिसिटी 2। तो क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक। फास्फोरस के लिए आपने क्या लिखा था P4, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 4, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब सिमिलरली हम बात करें, मान लो H2SO4, एटॉमिसिटी कितना आ गया, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 2 + 1 + 4, 2 and 1 3, 3 + 4 7, 7 जो एटॉमिसिटी है हेप्टा एटॉमिक बोला जाएगा। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा, 7 मींस हेप्टा, तो हेप्टा एटॉमिक। अब देखो इस तरह से मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करने लग गए हम, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। तो कोई मुझे एग्जांपल दीजिए बेटा आप, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताइए, एग्जांपल ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल आप कहेंगे। और भी कोई, ये तो होमो एटॉमिक है, हेटेरो एटॉमिक का एग्जांपल बताइए, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है इसलिए हेटेरो एटॉमिक का टेट्रा एटॉमिक बताइए, अमोनिया, फॉस्फीन, क्या है बेटा टेट्रा एटॉमिक। और भी बताइए, अब पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल बताओ, हो गया टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल। पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल बताएं, HNO3 है बेटा, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 1 5, पेंटा एटॉमिक HNO3। हेक्सा एटॉमिक बताइए, पेंटा एटॉमिक के बाद की एटॉमिसिटी 5, पेंटा एटॉमिक हेक्सा एटॉमिक बोले बेटा H2CO3, H2CO3 कितना होगा हेक्सा एटॉमिक, तो इसका हो गया 1, इसका हो गया 3, इसका 2 और 1 3 और 3 6, हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी समझ में आ गई होगी बेटा, इसको नोट कर लेना है। एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन
नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटमिसिटी। अब इस तरह से आप कहें या कोई भी कहे कि क्वेश्चन ये है कि HCN इज, ये क्वेश्चन है, HCN इज ए हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल, क्या सही है गलत है बेटा? तो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ तो हेट्रोएटमिक, ये आंसर में जाएगा। क्या आंसर यही होगा? ये कंपलसरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा अदर ऑप्शंस पर। अदर ऑप्शन कैसे हैं? हेट्रोएटमिक। अब मान लो सेकंड ऑप्शन में इसने दे दिया डाई एटमिक मॉलिक्यूल, सेकंड भी सही हो गया, फर्स्ट भी आंसर है और सेकंड भी आंसर है, मतलब मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन करेक्ट वाला हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है ये भी सिंगल चॉइस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन पर। कैसे? इसने दे दिया बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, बेटा आंसर कौन सा हो गया अपना? बोथ ए एंड बी बोल दिया इन्होंने, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा थर्ड, और नन ऑफ दीज, चौथा आंसर नहीं हो सकता। समझ गए बात? हमेशा पहला ऑप्शन यदि करेक्ट मिल जाए तो भी आप सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन को, हो सकता है वो ऑप्शन ही उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आगे आंसर बताएं। कंपल्सरी नहीं कि हमेशा पहला ही ऑप्शन सही है तो वही आंसर है, और भी आंसर में और ऑप्शन सही हो सकते हैं या फिर मोर देन वन करेक्ट हो सकता। ये बात क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग लिखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन में क्या होता है बेटा? दो टाइप से मैटर को क्लासिफाई किया। सबसे ऊपर लिख लेंगे, मैटर जो है दो टाइप से क्लासिफाई, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और क्लास, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल केमिकल, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अपने पास कितने हैं? तीन क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स हैं? तीन। सॉलिड मैटर या मैटर को सब्सटेंस, सॉलिड मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस, एंड गैसियस सब्सटेंसेस, गैसियस सब्सटेंस। देखिए बेटा, मैं दो जो हैं आपके और भी रिसर्च लेवल में दो स्टेट्स ऑफ मैटर और चलती हैं जो हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट इज वॉश आइंस्टीन कंडेंसेट, तो को भी आप नोट कर सकते। दो स्टेट्स ऑफ और भी चलती हैं। इसके बाद हम बात करें इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा दो ही टाइप होते हैं, ओनली दो टाइप। केमिकल क्लासिफिकेशन में कितने होते हैं बेटा? ओनली टू टाइप। पहला है आपके प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा आता है बेटा टर्स। अब बच्चों को जल्दबाजी में क्या आदत पड़ी होती है पता है? प्योर और इम्प्योर। हाँ इम्प्योर है
मिक्सचर्स एक तरह इम्प्योर है, लेकिन इम्प्योर बोलेंगे नहीं, मिक्सचर्स ही याद रखें। प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो टाइप हैं, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेज को, प्योर सब्सटेंसेज आपने कौन कौन सा बोला है? प्योर सब्सटेंसेज में आता है बेटा एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या आता है बेटा? एलिमेंट तत्व, कंपाउंड एक तत्व एवं यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, जैसे ये दो टाइप के, तो मिक्सचर भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेटा? होमोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर नोट कर लो बेटा इनको दोबारा से अच्छे। मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को, मैटर को हम दो टाइप से क्लास, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मेनली तीन टाइप हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन सर्च लेवल में ये 5 टाइप। चौथी स्टेट या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को माना जाए, 5वीं स्टेट या फिर कंडेंसेट को बोला जाए। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेज में ओनली एलिमेंट एंड कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट एंड कंपाउंड। और फाइनली मिक्सचर्स में आपके होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। अब इनका डिटेल अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।